एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तो जी आज दिन है रविवार का और ये सुबह का टाइम है। तो आज जो है मेरे भाभी और मेरे पापा और बच्चे आए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मैं 10 दिन से बेड पे पड़ी हुई थी, हॉस्पिटल में भी एडमिट थी। उसके बाद घर पे आके बेड रेस्ट मतलब बोल दिए थे डॉक्टर। तो फिर भाभी और पापा आए हैं और अभी जो है दीदी भाभी लोग ये लोग किचन में लगी हुई हैं। और मैं कल शाम से मतलब उठ रही हूँ, टहल रही हूँ और मुझे मतलब हेपेटाइटिस भी हो गया था, पी लिया। जब मैं जयपुर से आ रही थी वो उधर से वापस हो रही थी खाटू श्याम से, उसी दिन वहीं रास्ते से ही मेरे बॉडी में दर्द स्टार्ट हुआ। और फिर घर आते आते मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अभी भी मैं चल रही हूँ ना, तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मतलब मैं कोई भी काम नहीं कर रही हूँ। तो जो घर का जितना भी काम था उतना दीदी की है, जब तक भाभी नहीं आई थी। सुबह में आती थी, घर का सारा काम करती थी, फिर शाम को जाती थी। इससे पहले हस्बैंड 3 दिन छुट्टी लेके घर पे थे। तो अभी भाभी आई हैं, तो जब कल ये भाभी पापा लोग आए ना, तब से मुझे आराम भी है। मतलब मैं चल भी ले रही हूँ और थोड़ा बहुत कुछ काम भी कर ले रही हूँ। काम तो बिल्कुल भी करना नहीं है, लेकिन हाँ चलना है, जितना भी मैं चल सकती हूँ उतना चलना है। लेकिन अभी उतना ज़्यादा चला नहीं जा रहा है। तो ये मॉर्निंग का ही टाइम है। तो अभी वो लोग किचन में लगी हैं खाना बनाने में और इधर मैं नहा धो के रेडी हो रही हूँ। और आज ये ना मैं दूसरे दिन नहा भी रही हूँ। कल तो मैं बिल्कुल नहाई भी नहीं थी, क्योंकि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ये 2 दिन के बाद ही मैं नहा रही हूँ। और मेरी हालत ऐसी हो जाएगी ना, मुझे पता भी नहीं था कि मतलब ऐसी हालत हो जाएगी। मुझे यही लगा कि मैं जयपुर में घूम रही हूँ 2-3 दिन से धूप में लगातार, उसकी वजह से ये मुझे फ़ीवर वगैरह मतलब बदन दर्द ये सब हो रहा है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे लीवर से कुछ दिक्कत हो रही है, जो कि मतलब अचानक से जब वो ब्लड टेस्ट हुआ, फिर रिपोर्ट आया, तब पता चला जाके कि हाँ ये क्या दिक्कत हो रही है मुझे। उसके बाद से फिर दवा स्टार्ट हुआ। वही 1-2 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। खाने पीने का तो सब कुछ मना कर दिया गया है, सिर्फ दलिया, ओट्स और क्या कहते हैं उसको, मूंग दाल की खिचड़ी, यही खाना है। तेल मसाला बिल्कुल मुंह के अंदर जाना ही नहीं चाहिए। तो सारा कुछ मना कर दिया गया है। और यहाँ पे मतलब हर कोई नहा नहा के रेडी हो रहा है, पूजा कर कर के क्योंकि इधर दीदी जो है ना वो खाने की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे आया था रिकवच का पत्ता, तो साइड में रिकवच बना रही है। अभी थोड़ा सा पत्ता रखा हुआ है बनाने के लिए। और यहाँ पे दीदी रोटी बना रही है। भाभी चली गई है नहाने और पूजा करने, क्योंकि वो भी थकी हारी रास्ते की आई हुई थी, फिर भी वो काम में लगी हुई हैं। तो दीदी रोटी बना रही है और पापा भी अभी मतलब खाने जाने सब, क्योंकि अभी जो है ना फैमिली थोड़ी बड़ी हो गई है, 6-7 लोगों की फैमिली हो गई है। अच्छा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। और वीडियो भी देखिए मेरा 9-10 दिन से जा नहीं रहा था, क्योंकि मुझे ना हिम्मत भी नहीं हो रहा था कि मैं वॉइस ओवर भी कुछ कर लूँ, कि वॉइस ओवर करके डाल दूँ। अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी जैसे ये काम भी करना है, नहीं तो चैनल फिर ख़राब हो जाएगा, ये चीज़ होता है। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ डालना ही करना भी है और आप लोग को भी अपडेट देना है। और मतलब जैसे जैसे मुझे बीच में टाइम मिला ना, वैसे ही मैं वही जयपुर का ही ब्लॉग डाली हूँ। वो भी 3 ही ब्लॉग डाली हूँ। 10-12 दिन के अंदर में 3 ब्लॉग गया है। जैसे थोड़ा सा तबीयत में सुधार था ना, वैसे ही मैं वॉइस ओवर करके डाल दे रही थी। बाकी अभी जो है ना वो मैं तो बहुत ठीक हूँ, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। मेरे बॉडी में पूरे रैसेस हो गए थे, पूरी बॉडी मेरी लाल हो गई थी। तो अभी हर तरह से ठीक है, बस मेरे पैरों में ही दर्द है, जो कुछ मुझे चलने में दिक्कत हो रही है। फिर भी डॉक्टर बोले हैं कि जितना हो सकता है ना उतना ये चले धीरे धीरे करके। तो वही मैं धीरे धीरे करके मतलब काम कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे दीदी अकेले खाना बना रही है। अभी भाभी भी थी, बट भाभी चली गई हैं नहाने धोने पूजा करने। तो मैं सोची तब तक मैं पापा को और हस्बैंड को, दोनों लोग को खाना निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि लेट ज़्यादा हो गया था और सब लोग रास्ते के ही भूखे थे, रास्ते में आए हैं। मतलब रात के 2 बजे यहाँ पहुँचे हैं, तो उस टाइम पे तो कुछ खाएंगे नहीं रात के 2 बजे। और रास्ते में भी उतना अच्छे से ये लोग खाए नहीं हैं। और ट्रैवल करते टाइम ना अच्छे से खाया पिया जाता नहीं है, ये तो सबको ही पता है। तो इसी वजह से अभी जो है सुबह में नाश्ता वगैरह कुछ भी रेडी नहीं किया गया, बस सीधे खाना रेडी कर दिया गया, क्योंकि इन लोग को ना बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो वही रिकवच की जो पकौड़ी होती है वो बनी थी, साथ में दाल चावल रोटी और सब्जी बन गया था। तो यहाँ पे पापा नहा धो के आ गए थे
उसके बाद इनके लिए पहले मैं ले जा रही हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि पापा खा लेंगे उसके बाद फिर हर कोई खाएगा। उनको दवा भी खानी होती है 8:30 बजे 10 बजे ऐसे करके 2-3 बार में, तो फिर दवा के लिए लेट हो जा रहा था, तो इसलिए उनको मैं पहले दे दी हूँ। और अभी भी मुझे खुजली हो रही है, मेरे बॉडी में इचिंग हो रही है जगह जगह पे। मतलब धीरे धीरे ही जाएगा, अचानक से तो जाएगा नहीं, क्योंकि जितनी जल्दी से बीमारी होती है ना उतनी जल्दी जाती नहीं है, वो टाइम लेता है जाने में। तो अभी जो आप लोग मुझे घूमते हुए देख रहे हैं ना, इसका मतलब नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ठीक हो गई हूँ, बस यही है यहाँ काम चल रहा है, धीरे धीरे मैं चल भी रही हूँ। तो यहाँ पे जो है पापा को मैं खाना दे दी थी, उसके बाद अभी जो है हस्बैंड को मैं दे दूँगी। और आज संडे है तो आज हस्बैंड भी 2:30 बजे से चले जाएंगे, घर पे रहेंगे नहीं। और अभी मतलब उधर जब हम लोग जयपुर गए थे तो 4-5 दिन की वो छुट्टी ले रखे थे। फिर मैं जब बीमार पड़ गई ना तो फिर 3 दिन की छुट्टी और ले लिए। उसके बाद फिर दीदी भी थी संभालने के लिए, तो अभी तो भाभी वो भी आ गई हैं, तो अब थोड़ा सा वो भी टेंशन फ्री हो गए हैं, नहीं तो उनको भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। और जब घर की ना औरत बीमार पड़ती है ना तो फिर घर बिखर जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है सबके। बाकी घर में और कोई बीमार पड़ता है तो वो औरत सबको संभाल लेगी, लेकिन औरत अगर बीमार पड़ जाती है ना तो लोग नहीं संभाल पाते, खासकर बच्चा जो है ना वो फिर इधर उधर हो जाता है। हस्बैंड भी वही हाल उनका भी हो जाता है। तो जी यहाँ पे मतलब अभी दोपहर का टाइम हो गया है, 2-2:30 बज रहा है और सब लोग बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी देखिए मतलब भाभी पापा ये लोग अभी तो रहेंगे कुछ टाइम के लिए, और हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि भाभी मेरी आ गई। भाभी आने वाली नहीं थी, सिर्फ पापा ही आने वाले थे दवा कराने के लिए, लेकिन जैसे ही पापा को पता चला ना कि मतलब मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ, तो फिर भाभी को भी सब लोग बोले कि सब लोग मतलब लेके ही आ जाओ। तो फिर भाभी भी आ गई, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि कम से कम तबीयत सुन के वो आ गई हैं। तो यहाँ पे वही सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, क्योंकि मायके वाले जब इकट्ठा हो जाते हैं ना तो फिर बातें तो ख़त्म ही नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे पापा ना लेके आए थे चावल और साथ में गेहूँ, तो वो यहीं नीचे ही रखा गया था, क्योंकि रात के 2 बजे लेके आए थे, उस टाइम पे कोई चढ़ाने वाला नहीं था, तो वो सारा ना नीचे बालकनी में ही रख दिया गया था। तो अभी मतलब कोई है नहीं, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस के लिए और बाकी कोई नहीं है, पापा तो चल भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे दीदी थोड़ा थोड़ा जो है ना वो खाली कर रही है, खाली करके इसको 3-4 बोरे में कर देगी, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा ना तो बहुत ईजिली ये मतलब चला जाएगा, ऊपर चढ़ भी जाएगा और हम ही लोग चढ़ा लेंगे, मतलब मैं नहीं, दीदी वही चढ़ा लेगी और बच्चे भी थे, तो सारे मिलके थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चढ़ा लिए, बाकी कोई ऐसे जेंट्स मतलब नहीं था। तो ये जो है ना ये गेहूँ है, गेहूँ को मतलब अलग कर रही है। और अभी जो है 1 बोरा पूरा चावल लेके आए थे, तो 1 बोरा चावल 1 बोरा गेहूँ दीदी के लिए था, और 1 बोरा गेहूँ 1 बोरा चावल मेरे लिए था। तो मतलब दोनों के लिए ऐसे ही करके लेके आ गए थे, और आ जाता है हमेशा के लिए। तो अभी ये लोग वही गेहूँ और चावल को अलग कर रहे हैं छोटे छोटे बोरे में। उसके बाद यहाँ पे शाम हो गई थी, तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो भाभी और दीदी लगाने तो नहीं दे रही थी, लेकिन मैं ज़बरदस्ती का लगा रही हूँ, क्योंकि जब मैं बैठ जा रही हूँ ना तो जो मेरी बॉडी है ना वो अकड़ जा रही है, खासकर मेरा पैर और नीचे का तलवा वो। उसके बाद जब मैं खड़ी हो रही हूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इसी वजह से मैं जब लगातार चल रही हूँ या फिर खड़ी रह रही हूँ तो थोड़ा बल्कि आराम है, लेकिन बैठने के बाद तो बिल्कुल भी मुझसे उठा नहीं जा रहा है, जबकि डॉक्टर बोले हैं कि रेस्ट ही करना जितना हो सके। तो यहाँ पे मैं ज़बरदस्ती का झाड़ू लगा रही हूँ, जबकि दीदी भाभी लगाने नहीं दे रही थी। और बच्चे आए हुए हैं तो बच्चे मतलब घर थोड़ा गंदा करते रहते हैं, तो इसी वजह से मुझसे देखा भी नहीं गया, क्योंकि घर थोड़ा गंदा गंदा सा लग रहा था। तो फिर मैं झाड़ू लगा ली हूँ, उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ। फिर मैं थोड़ा सा किचन साफ़ कर दूँगी, क्योंकि भाभी भी रास्ते का ही ट्रैवल करके आई हैं 14 से 15 घंटे का। उसके बाद उनके भी मतलब बॉडी में दर्द है, थोड़ा आराम उनको भी चाहिए था। और दीदी भी जो है ना 2-3 दिन से वो भी लगी हुई है, मतलब एक दिन में 3-4 बार कभी यहाँ पे रहती है, फिर मेरे घर से अपने घर पे जाती है, फिर सुबह में आती है, मतलब एक दिन में 3-4 बार आना जाना, तो उसको भी हरारत सी हो गई। तो मैं बोली नहीं रहने दो, मैं साफ़ कर लूँगी, मैं ये थोड़ा बहुत छोटा बहुत जो काम है ना वो मैं कर लूँगी, तुम लोग रहने दो। तो वही मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे हो गई है शाम, अब दीदी जा रही है अपने घर के लिए, ऑटो लेके आ गई है। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।